क्या सऊदी अरब का फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने का सपना फ्लॉप हो चुका है? आखिर क्यों सऊदी अरब के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक लाइनर सिटी बनना पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है और उसके $1 ट्रिलियन के प्लान की धज्जियां उड़ चुकी हैं? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इतनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के बाद भी लाइनर प्रोजेक्ट्स काम नहीं कर पा रहे और ये फेल होते नजर आ रहे हैं? जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, 200 मीटर चौड़ी और 170 किलोमीटर लंबी एक लाइन के तहत बनने वाली एक फ्यूचरिस्टिक सिटी सऊदी अरब के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक थी, जिसकी पूरे होने के आसार लगभग 2030 तक थे। इस प्रोजेक्ट को बनाने में सऊदी अरब लगभग $1 ट्रिलियन का खर्च करने वाला था और सऊदी अरब का प्लान लगभग 9 मिलियन लोगों को यहाँ पर बसाने का था। और ये सिटी इतनी एडवांस थी कि इसमें AI का भर भर के इस्तेमाल किया गया था। न केवल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी बल्कि मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पर AI को ही प्रेफरेंस दिया गया था। तो दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में बात की जाए तो सऊदी अरब को दुनिया भर में ऑयल प्रोड्यूसर के बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद तेल के कुएं पूरी दुनिया के तेल की जरूरत को पूरा करते हैं और सऊदी अरब की इकोनॉमी भी इन्हीं तेल के कुओं पर टिकी हुई है। हालात ऐसे हैं कि सऊदी अरब की टोटल GDP का 46% तो केवल तेल के कारोबार से ही वसूल कर लिया जाता है और इन्हीं तेल के कुओं की वजह से आज सऊदी अरब दुनिया भर की 18वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। लेकिन ये सब आखिर कब तक चलेगा? क्या पूरी जिंदगी सऊदी अरब तेल पर निर्भर रह सकता है? तो जनाब, है नहीं। जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरब में मौजूद तेल के कुओं का भंडार लगभग 2030 तक पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और इसी के साथ खत्म हो जाएगी सऊदी अरब की आसमान छूती हुई इकोनॉमी। यही वजह है कि आज सऊदी अरब धीरे धीरे टूरिज्म के कारोबार में अपने पैर पसार रहा है और अपने देश में नए नए प्रोजेक्ट्स और आलीशान इमारत को लॉन्च करके वो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। इसी के चलते सऊदी अरब ने 24 अक्टूबर 2017 को अपने देश में नियोम सिटी बनाने की घोषणा की। اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا लाइन। नियोम सिटी के बारे में बात की जाए तो ये सऊदी अरब का एक वो एरिया है जिसे सऊदी अरब अपने देश के नॉर्थ ईस्ट के ताबुक प्रोविंस में बनाने वाला है। इस एरिया के लिए सऊदी अरब में 26,500 स्क्वायर किलोमीटर की जगह रिजर्व की है और यही नियोम सिटी सऊदी अरब के 10 मेगा प्रोजेक्ट की सरजमी बनेगी। इन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो नियोम सिटी में सऊदी अरब ऑक्सीजन, ट्रोजेना, सिंदलाह के अलावा द लाइन सिटी भी बनाने की फिराक में है। सऊदी अरब की प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत पहले ही अपने इन चारों प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंस कर दिया है। इस लाइन सिटी प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जो किसी अजूबे से कम नहीं होने वाली है। पहाड़ी रेगिस्तान में जहां न पीने का पानी है न पेड़ की छांव, वहां ये शहर हरियाली और प्रकृति से भरपूर होगा। इस शहर में ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं होगी जो सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं। सऊदी अरब के इस नए प्रोजेक्ट की द लाइन सिटी के बारे में जनवरी 2021 में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी और 29 जुलाई को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट के डिजाइन को दुनिया के सामने रखा था और द लाइन प्रोजेक्ट को 2030 तक बना लेने का लक्ष्य रखा था। दरअसल इस शहर का नाम द लाइन सिटी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरा शहर एक लाइन में ही शुरू होगा और उसी लाइन में खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 दीवारों के अंदर पूरे शहर को बनाया जाएगा। सुनने में अजीब सा है, लेकिन दावा है कि ये शहर दिखने में बहुत खूबसूरत और अनोखा होने वाला है। यहाँ पर बिजनेस के लिए दफ्तर, बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज, मनोरंजन के लिए पार्क भी वर्टिकल ही बनाए जाएंगे। इस शहर की चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी, जबकि इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी और ऊंचाई 500 मीटर होगी, जिसमें कांच लगे होंगे, यानी कि ये अनोखा शहर कांच की आधा किलोमीटर ऊंची दीवारों से ढका होगा। और कंपैरिजन की बात करें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, यानी लगभग 8 कुतुब मीनार जितनी ऊंचाई में ये शहर बसेगा और एफिल टावर की ऊंचाई 350 है, यानी ये शहर एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा होगा। इस शहर के डिजाइन के अनुसार 170 किलोमीटर लंबा ये शहर सऊदी अरब के पहाड़ी इलाकों से लेकर लाल सागर तक होगा। तो अब सवाल ये है कि जब सऊदी अरब का प्लान इतनी आलीशान और एक्स्ट्रा लग्जरी सिटी बनाने का था, तो आखिर ये प्लान फेल कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से लाइनर सिटी का प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा? चलिए डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि सभी
जानते हैं कि लाइनर सिटी के लिए सऊदी अरब में हाई क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही हाई क्लास टेक्नोलॉजी इस लाइनर सिटी के फेलियर का सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाइनर सिटी में करने की घोषणा की गई थी वो टेक्नोलॉजी अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आई है। सऊदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को जीरो ग्रेविटी डायमेंशन के आधार पर शुरू करने की घोषणा की थी, यानी कि सऊदी सरकार का कहना था कि केवल 5 मिनट की दूरी पर वो इस सिटी में इंसान की जरूरत की सारी चीजों को मुहैया कराने वाली है। और तोहार 170 किलोमीटर की लंबाई वाले इस सिटी को ट्रैवल करने में सऊदी सरकार केवल 20 मिनट के समय लेने का दावा कर रही थी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि केवल 170 किलोमीटर की जगह में हर 5 मिनट की दूरी पर सऊदी सरकार एजुकेशन, मेडिकल, साइंस, टेक्नोलॉजी सहित जरूरत की सारी चीज अवेलेबल आखिर कैसे कर पाएगी, और 170 किलोमीटर की दूरी को आखिर कैसे केवल 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। क्योंकि अगर आप ट्रेन से भी ट्रैवल करते हैं तो 170 किलोमीटर को 20 मिनट में तय करने के लिए ट्रेन को 512 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाना होगा। लेकिन अब तक की सबसे एडवांस ट्रेन भी बिना पैसेंजर्स के 433 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ सकती। तो आखिर कैसे सऊदी अरब अपने इस सपने को सच करके दिखाने वाला है? अगले रीजन की बात की जाए तो सऊदी सरकार ने सिटी को लेकर कई सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोमिसेस किए थे, जैसे कि इस सिटी को सऊदी अरब जीरो कार्बन डेंस सिटी के हिसाब से बनाएगी। यहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा और इस सिटी को बनाने वाले एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया है कि इस सिटी को बनाने में 1.8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है। तो जब एक सिटी को बनाने में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है जो उस पूरे देश की 4 साल की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के बराबर है, तो आखिर कैसे इस सिटी को जीरो कार्बन डेंसिटी पर बनाया जा सकेगा? वहीं सऊदी सरकार इस सिटी को पूरे तरीके से कांच का बनाने वाली है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रीजन में रहने वाले एनिमल्स भी इस सिटी के कंस्ट्रक्शन की वजह से खतरे में आ जाएंगे और 170 किलोमीटर के दायरे में मौजूद ये एनिमल्स इस लाइन को क्रॉस करने में नाकामयाब रहेंगे। इसी वजह से इनके माइग्रेशन पर काफी हद तक प्रभाव पड़ेगा। तो पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट और एनिमल्स के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। वही सऊदी सरकार का दावा है कि वो अपनी फ्यूचरिस्टिक सिटी में लगभग 9 मिलियन लोगों को आसरा देंगी। तो जरा ये सोचिए कि एक लंबी लाइन में 9 मिलियन लोगों के रहने से क्या उनके ट्रांसपोर्टेशन की जरूरतें पूरी हो पाएंगी? केवल एक अंडरग्राउंड रेलवे की मदद से केवल 9 मिलियन लोग ट्रैवल कर पाएंगे और अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे। और अगर कभी भी 170 किलोमीटर के दायरे में किसी भी हिस्से में कोई परेशानी देखने को मिलती है तो पूरे के पूरे शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप हो सकता है। तो सऊदी सरकार आखिर ये सब कैसे मैनेज करेगी? वहीं आखिरी रीजन की बात की जाए तो सऊदी सरकार अपनी फ्यूचरिस्टिक सिटी में कंट्रोल एनवायरनमेंट देने का वादा कर रही है, लेकिन कैसे? जब ये फ्यूचरिस्टिक सिटी दोनों तरफ से कांच से ढकी होगी तो केवल 200 मीटर की चौड़ाई में बाहरी वातावरण 170 किलोमीटर में मौजूद 9 मिलियन लोगों के लिए इनफ कैसे रहेगा? क्या लोग बाहर खुली हवा के लिए तरस नहीं जाएंगे? और आसपास मौजूद रेत और शहर के शीशे क्या लोगों के लिए जेल की तरह साबित नहीं होंगे? वहीं इस सिटी में जगह जगह ट्रैकिंग डिवाइसेस भी लगी होगी, तो हर वक्त सरकार की नजरबंदी में रहने पर क्या इन लोगों को कैदियों जैसी फीलिंग नहीं आएगी? आखिर कैसे इस तरह के कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये लोग सरवाइव कर पाएंगे? तो दोस्तों ये थी वो प्रॉब्लम जिनकी वजह से लाइनर सिटी का प्रोजेक्ट फेल होता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।